Hi, sorrow. Sorrow looks back. Worry looks around. But faith looks up. Always looks up. Today is 20th of January 2021. Let us have a quick discussion of all these important articles. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं पोटेशियम। पोटेशियम मिनरल के कारण बनाना में कई बार स्लाइटली रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलती है। कॉमन एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है लैक्टिक एसिड। नागसेना बुद्धिस्ट मोंग थे जिन्होंने कन्वर्ट किया था मिलिंदा इनटू बुद्धिज्म। रातापानी टाइगर रिजर्व लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। स्ट्राइव का मतलब है स्किल्स स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहेंसमेंट। इसमें वोकेशनल स्किल्स ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप के बारे में काम है। ऑब्जेक्टिव है, वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करती है इसे। देन रिजु पालिका वो रिवर है जिसके बैंक पर महावीर को अटेन हुआ था कैवल्य। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल है बलपक्रम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म। इस बुक के ऑथर का नाम बताइए, अभी ये हाल ही में न्यूज में था। जियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम वॉज प्रपोज्ड बाय हुम? मनी ग्रामम। मेडिवल इंडिया पढ़ते हैं, उसमें एक टर्म आता है मनी ग्रामम। इसका मतलब क्या है? जून 21 को सन वर्टिकली ओवरहेड किस लैटिट्यूड पे होता है? सन का एपरेंट मूवमेंट देखा था, इसका नाम क्या है? जून 21। प्रोजेक्ट मौसम इज द इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? इस पे स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं। प्रोजेक्ट मौसम। सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है इंटिमिडेशन, मतलब डराना, धमकाना, स्कैर। फोकलोर का मतलब है वो कहावतें हैं, किस्से, कहानियां हैं, ट्रेडिशनल बिलीफ है, कस्टम है, स्टोरीज ऑफ अ कम्युनिटी। लेमेंट का मतलब है बहुत पैशनेटली एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ और सोरो प्रेजेंट करना। सैंक्टिटी ऑफ कम्युनिकेशन, क्वालिटी ऑफ बीइंग होली, सैक्रेड, सैंक्टिटी। एंटेंगल्ड मतलब ट्विस्टेड टुगेदर विद। एक मूवी भी थी टैंगल्ड, लॉन्ग हेयर्स। सो दिस इज एंटेंगल्ड। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आज के टॉपिक्स हैं राइजिंग लाइक अ फिनिक्स, इंडियन क्रिकेट टीम। कैंसर केयर पायोनियर नो मोर, इसमें हम बात करेंगे डॉक्टर वी शांता मैम का। रेड फोर्ट रिपब्लिक डे परेड फॉर द पीपल, दिस इज इन बेड फेथ, हरियाणा वर्सेस दिल्ली, टॉप ऑफ द हीप। देन अ प्लेंटिव लैमेंट ऑन लिबर्टी दैट रिंग्स हॉलो। इंडिया नेपाल रिलेशन ट्रांजिशन फेज में है। अभी ये सारे पॉइंट्स हैं जिस बात पे अभी जो नेपाल के मिनिस्टर इंडिया आए थे, इन सब पॉइंट्स पे डिस्कशंस हुए थे। विल हैव अ लुक। अ स्ट्रेस टेस्ट फॉर अमेरिकन डेमोक्रेसी, द थ्रेट ऑफ डीप फ्लेक्स, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसमें वर्ड क्या प्रोग्रेस एंड पॉलिसीज बना रहा है। दिस इज अबाउट बजट सेशन, क्वेश्चन आवर, इंडिया की वैक्सीनेशन डिप्लोमेसी। मिलिट्री S-400 नेताजी, यूएस विल रीस्टोर फ्रेड अलायंस, सेंसेक्स जंप हुआ, 5G, टू बिग टू फेल लिस्ट। ये सारे बैंक्स हैं। हिंदी आर्टिकल है भौगोलिक संकेत, और आज से एक नया सेक्शन स्टार्ट करते हैं, दैट इज सीसेट मैथमेटिक्स। जो मैथ्स की हमारी सीरीज है वो हम सेपरेटली डील करेंगे उससे, बट आई नीड सम टाइम, अभी बहुत टाइट है, अभी टाइम मिल नहीं रहा है एक्चुअली। सो फॉर टाइम बिंग हम सिंपल इंटरेस्ट जैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ्स के, हम डे टू डे बेसिस में एवरी डे विल ट्राई टू लर्न सम कॉन्सेप्ट्स एंड सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम रेगुलर एवरी डे रहेंगे, तो विल कवर अ लॉट ऑफ पोर्शन। सो दिस इज न्यू सेक्शन CSET मैथमेटिक्स. So we are going to talk about all these important articles in next about 40 to 45 minutes. This is the Hindu, our reference material, and this is Indian Express, our reference material. Both are Delhi edition. So ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। फर्स्ट न्यूज है इंडिया ने ब्रीच किया फोर्ट्रेस गाबा विंस सीरीज। दिस इज एन एक्सेलेंट न्यूज। कुछ विक्ट्री होती है, उन विक्ट्री में नजर आता है टीम का कैरेक्टर, स्किल, डिटर्मिनेशन, ग्रिट, पैशन, टीम एफर्ट। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ इस विक्ट्री में देखने को मिला, एवरीथिंग। सो दैट इज़ वाई ये विक्ट्री बहुत ज़्यादा स्पेशल हो रही है। 19 दिसंबर 2020 को इंडियन टीम 36 पे ऑल आउट हो गई थी,
और ठीक एक महीने बाद 19 जनवरी 2021 को हमने ये गाबा का मैच जीता और सीरीज जीत लिया। गाबा का मैच जीतना बहुत मुश्किल होता है, इतने टाइम से ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे कभी हारा नहीं था, 32 ईयर्स से। सो दिस इज अ ह्यूज विक्ट्री। लेसन क्या है? सक्सेस इज स्टम्बलिंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विद नो लॉस ऑफ एंथुजियाज्म। विनर्स वो होते हैं जो फेलियर होने पर घबराते नहीं हैं, फेलियर होने पर गिव अप नहीं करते, फेलियर होने पर डिसहार्टन नहीं करते। दे पिक देमसेल्व्स अप, दे फाइट बेटर व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग। सो दिस इज द कोट फॉर टुडे। इस कोट को एलैबोरेट करिए। कंसिडर दिस कोट एज GS4। एथिक्स में ऐसे कोट्स आते हैं। सक्सेस इज स्टम्बलिंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विद नो लॉस ऑफ एंथुजियाज्म। विंस्टन चर्चिल का कोट है। ट्राई टू एलैबोरेट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ GS4 एथिक्स। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। सेकेंड जो न्यूज है दैट इज अबाउट डॉक्टर वी शांता मैम, ट्रीटमेंट अफोर्डेबल। आपका काफ़ी बड़ा नाम है, क्रूसेडर रही हैं आप फॉर कैंसर रिसर्च एंड मेकिंग कैंसर केयर अफोर्डेबल फॉर ऑल। कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है वो बड़ा कॉस्टली होता है, अफोर्डेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट। आपको ऑनर किया गया था पद्म विभूषण से, रमन मैग्सेसे अवार्ड से, कॉग्नाइजिंग हर डिवोशन टू ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ दिस कैंसर केयर एंड रिसर्च। लाइफ टाइम आपने डिवोट किया सर्विस टू नेशन में, अडियर इंस्टीट्यूट में आपने वर्क किया। सो दिस इज पायोनियर नो मोर, दिस इज क्रूसेडर फॉर कैंसर रिसर्च, डॉक्टर वी शांता। Then this news is about Supreme Court panels lays out road map on farmers issue. इसका कुछ सॉल्यूशन अभी निकलता नजर नहीं आ रहा है। एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज नॉट बायस, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा। इसको आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन आवर व्हाट्सएप पॉलिसी एंड यूएस में बाइडेन का आज ओथ टेकिंग भी है। देन दिस इज सिटी न्यूज। इस न्यूज में जो न्यूज है दैट इज अबाउट राइडिंग हाई। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड होगा। मार्च विद मास्क, ये कंटिजेंट है, प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड रिहर्स कर रहे हैं रिपब्लिक डे परेड ऑन कोल्ड ट्यूसडे मॉर्निंग एट राजपथ इन न्यू दिल्ली। दिस इज फॉर द पीपल, जो बाइडेन एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कमला हैरिस। रेड फोर्ट क्लोज हो गया है, वाई? बिकॉज बर्ड फ्लू का यहाँ पे कुछ केसेस मिले, बर्ड फ्लू फाउंड इन डेड क्रो, सो दैट इज वाई रेड फोर्ट क्लोज टिल रिपब्लिक डे परेड। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको क्लोज कर दिया है। Then this is city news. COVID-19 vaccination drive is going on. Safe digital banking starts with transact safely. अपना पासवर्ड, पिन, OTP, CVV ये सारे नंबर ऑनलाइन थ्रू फोन शेयर नहीं करना है। सस्पिशियस लिंक है, रिसीव वाया SMS, ईमेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है, इससे आपको अलर्ट रहना है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Then this is next page. महाराष्ट्र में wellness rates nears 95%, which is an excellent news. सेंटर ने टारगेट किया दिल्ली ओवर यमुना पॉल्यूशन। हमने हिंदी आर्टिकल देखा था यमुना रिवर का। यमुना इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है गंगा की, प्रयागराज, यमुना, गंगा और हिडन है सरस्वती। यमुना काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। यमुना जो है वो दिल्ली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दिल्ली वर्सेस हरियाणा का यहाँ पे दिस बैटल हो जाता है। क्यों होता है? बिकॉज जो इंडस्ट्रीज एंड ऑल है, हरियाणा बिकॉज अपर रिपेरियन है और जो दिल्ली है वो नीचे आएगा गंगा के फ्लो, यमुना के फ्लो में। सो दिल्ली ये चार्ज लगाता है कि इसमें अमोनिया का परसेंटेज बढ़ रहा है यमुना रिवर में और उसका कल्प्रिट है हरियाणा, हरियाणा की पॉलिसीज और हरियाणा की इंडस्ट्रीज। सेकेंड आर्ग्यूमेंट ये होता है कि अगर रिवर में फ्लो अच्छा बना हुआ है, पानी खूब सारा आ रहा है, तो अगर जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेंट है, वो सब बह के आगे निकल जाएगा। बट रिवर में अगर पानी कम है, फ्लो कम है, तो पॉल्यूटेंट फ्लो नहीं हो पाते हैं। और रिवर में पानी फ्लो करने के लिए अगेन दिल्ली ब्लेम करता है हरियाणा को कि हरियाणा सफिशिएंट वाटर रिलीज नहीं करता है, जिसके कारण कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और दिल्ली में यमुना काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाती है। सो ये यहाँ पे बात चल रही है अपर रिपेरियन स्टेट और लोअर डाउन स्ट्रीम में, दिल्ली वर्सेस हरियाणा। सेंटर टारगेट्स यमुना पॉल्यूशन, और यमुना में पॉल्यूशन होने के दो चीज़ें, एक तो अमोनिया का लेवल बढ़ रहा है, ड्रिंकिंग और हेल्थ क्राइसिस है। दूसरा ये होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है, और सीवेज जो होता है वो अनट्रीटेड फॉर्म में यमुना रिवर में ऐसे डंप कर दिया जाता है, जिससे यमुना का पॉल्यूशन लेवल बहुत स्काई रॉकेट हो जाता है। सो दिस इज द थिंग फॉर द पीपल, रिवर वाटर क्वालिटी। अब ये एडिटोरियल है।
फर्स्ट एडिटोरियल है, इन बैड फेथ स्टेट इंटिमिडेशन ऑफ प्रोटेस्टिंग ग्रुप्स कैन नॉट सर्व एज अ सब्सटीट्यूट फॉर पॉलिटिकल डायलॉग। सी, स्टेट ऑल माइटी होता है, स्टेट के पास काफ़ी पावर भी होता है, बट जैसे जो प्रोटेस्ट हो रहा है उनकी प्रोटेस्ट की आवाज़ को कम करने के लिए अगर स्टेट अपने इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करता है, सो फॉर दैट देयर हैज़ टू बी सर्टेन प्रिकॉशंस। हमारे यहाँ जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स बनाने का पर्पज़ ही यही था कि जो सिटीजन्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, इनको प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम स्टेट। तो फंडामेंटल राइट्स थोड़ा नेगेटिव अंडरटोन होता है बिकॉज दे आर फॉर लाइक प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स, जबकि जो डीपीएसपी होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं सेंटर को, स्टेट को, कि आप ये सारे काम करो। तो फंडामेंटल राइट्स आर देयर, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं सिटीजन्स को सो दैट उनके जो मूल अधिकार हैं वो प्रोटेक्ट किए जा सके अगेंस्ट दिस स्टेट। रिप्लेसिंग पॉलिटिकल डायलॉग विद स्टेट इंटिमिडेशन इज नेवर स्ट्रैटेजिकली प्रूडेंट। ये प्रूडेंट नहीं है, व्यावहारिक नहीं है। द गवर्नमेंट मस्ट टॉक टू द फार्मर्स इन गुड फेथ। तो इधर ये आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है कि जो फार्मर वर्सेस गवर्नमेंट हो रहा है इसको डिबेट, डिस्कशन और गुड फेथ में सॉल्व करना ज़रूरी है, डायलॉग एंड डिस्कशन। दिस इज टॉप ऑफ द हीप। इंडिया की जो सीरीज़ है ऑस्ट्रेलिया में केम इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस, मुश्किल हालात में जीत मिली है, दैट इज़ वाई ये जीत बहुत स्पेशल है एंड विल बी द स्टफ ऑफ फोकलोर। सी, 19 दिसंबर 2020, एक महीने पहले हमारी पूरी टीम 36 में ऑल आउट हो गई। तो इमेजिन मोरल कितना डाउन होगा टीम का। स्किपर हमारा ऑन लीव पे था, इंजरी हो गई मेन प्लेयर्स को, साइकोलॉजिकल प्रेशर था। ऑस्ट्रेलिया का टूर वैसे ही बहुत डिफिकल्ट होता है और फिर उसमें फिर गाबा में मैच जीतना, इट्स अ बिग थिंग। साइकोलॉजिकल प्रेशर। बेंच स्ट्रेंथ हमने यहाँ पे अपना टेस्ट किया और इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। जस्टिन लैंगर ने भी स्टेटमेंट दिया था, नेवर अंडर एस्टिमेट इंडिया, वेरी स्ट्रॉन्ग बेंच स्ट्रेंथ। नाउ द पॉइंट इज व्हाट लेसन वी कुड लर्न कि failure is part of life. You have to learn the art of picking yourself back up. When the going gets tough, the tough gets going. फेलियर टेम्पररी होता है, अगर आप गिव अप कर दोगे तो वो टेम्पररी चीज परमानेंट हो जाती है। लाइफ में भी हमेशा ऐसे बनता रहता है, हमेशा थोड़ी अप रहेगा, कभी डाउन भी होता है, हमें फिर अप करना होता है। दिस इज द थिंग। When the going gets tough, the tough gets going. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पावर जो होती है ना, वो होती है विल पावर। विल पावर इज द बिगेस्ट पावर, विल पावर। सक्सेस इज फर्स्ट अ माइंडसेट एंड देन एवरीथिंग एल्स। वर्क ऑन योर माइंडसेट। सक्सेस इज फर्स्ट अ माइंडसेट देन एवरीथिंग एल्स। सो दिस इज टॉप ऑफ द हीप। अब ये है प्लेंटिव लेमेंट ऑन लिबर्टी दैट रिंग्स हॉलो। यहाँ कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिया है सुप्रीम कोर्ट के कंडक्ट पे। सुप्रीम कोर्ट को बेल देना होता है, प्रायोरिटी बेसिस में मिल रही है और कुछ जगह नहीं मिल रही है। हमने कल एक आर्टिकल पढ़ा था प्रिजनर का रिफॉर्म, अपने आंसर्स भी लिखे। प्रिजनर रिफॉर्म में बहुत सारे जो प्रिजनर्स हैं वो अंडर ट्रायल हैं, डिले है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट के पास वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है, जुडिशरी के पास, बट देयर हैज़ टू बी सर्टेन ट्रांसपेरेंसी। एक स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए और सब पे वो यूनिफॉर्मली फिट होना चाहिए। ह्यूमन लिबर्टी एंड द रोल ऑफ कोर्ट्स। ये जो रिट होती है लिबर्टी की, रन्स थ्रू द फैब्रिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रिट्स हमें पता है, पॉलिटी में पढ़ा है हमने, क्लास 11th एनसीईआरटी, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्ट्योरी, प्रोहिबिशन एटसेट्रा। तो द रिट ऑफ लिबर्टी रन्स थ्रू द फैब्रिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 भी है, क्रिमिनल लॉ डज नॉट बिकम अ वेपन फॉर द सेलेक्टिव हैरेसमेंट ऑफ सिटीजन्स। ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है। अब हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो हमें देखना है वो ये है, एनालाइज द टाइप्स ऑफ रिट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में जो रिट्स हैं उन सारी रिट्स का नाम लिखिए। रिट्स किस कॉन्टेक्स्ट में हो सकती है? एक 32 होता है और एक 226 भी होता है। डिफरेंसेस क्या होते हैं? क्या होता है? प्रिपेयर दिस टॉपिक रिट्स। सोर्स आप यू कैन यूज दिस लक्ष्मीकांत बुक, उसमें बड़े अच्छे से ये सारी रिट्स लिखी हुई है। सो डू दिस क्वेश्चन। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन फॉर टुडे। अब जो नेक्स्ट है दैट इज इंडिया नेपाल रिलेशंस इन अ न्यू ट्रांजिशन। नेपाल के साथ हम कॉन्टिन्यूसली टॉक्स, डिबेट, डिस्कशंस आर ऑन। नेपाल इज एन इम्पॉर्टेंट कंट्री फॉर इंडिया। नेपाल के साथ बोलते हैं बहुत कल्चरल टाइज क्लोज हैं, रोटी बेटी रिलेशन, दैट इज क्लोज कल्चरल टाइज है हमारे। गुजराल डॉक्ट्राइन भी है। तो वी ऑलवेज वांट वन थिंग कि नेपाल के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे रहें।
New Delhi is comfortable with some changes as its Nepal policy is heading towards deeper engagement with all sections. अब नेपाल के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है? नेपाल गुजर रहा है टर्मोइल से, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में काफ़ी इनके यहाँ सिविल सिविल वॉर टाइप ऑफ सिचुएशन हुआ, डिफरेंट सेक्शंस हो रहे हैं और इन सेक्शंस में आपस में कन्वर्जेंस नहीं हो रहा है। दूसरा एक फैक्टर आ रहा है चाइना का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है नेपाल के इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। अब दो चीज़ होती है, पहली चीज़ तो ये होती है कि जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो शेप करने लग गई है आपकी फॉरेन पॉलिसी को, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स शेप कर रही है फॉरेन पॉलिसी को और वो फिर एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट की तरफ बढ़ रहा है। तो ये चीज़ जब डोमिनेट करती है ना तो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस नोज डाइव होने लग जाते हैं, डिटीरियोरेट होते हैं, जैसा कि नेपाल के साथ हो रहा है। वो डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए दिस रिलेशनशिप सोअर हो रहा है डिफरेंट कंट्रीज के साथ। अब ईयर 2020 में चाइना ने अनप्रेसिडेंटेड एग्रेशन दिखाया, यहाँ पे गलवान हुआ, अभी अरुणाचल में भी हो रहा है, देन इंडिया को रिंग फेंस करने की कोशिश है। चाइना ने अनप्रेसिडेंटेड एग्रेशन दिखाया विद एन एम टू काउंटर इंडियाज कन्वेंशनल एज इन नेपाल एंड साउथ एशिया एट लार्ज, इंडिया का प्रेजेंस स्फीयर कम करने के लिए। नेपाल की जो पॉलिटिक्स है वहाँ पे इंटरनल स्ट्राइफ बहुत ज़्यादा है। अब सी नेपाल में भी एक इशू है कि नेपाल के साथ ऑल्दो हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी है, बट जो नई जनरेशन ऑफ नेपाल आ रही है ना, ये चाहती है रिलेशन मोर ऑन दिस इक्वालिटी, न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस, इस टाइप की चीज़ें हैं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि चेंजिंग टाइम के साथ हम नेपाल के साथ भी रिलेशन अकॉर्डिंगली हम ग्रो करें, मैच्योर करें। दिस इज़ द थिंग। इसीलिए इंडिया के काफ़ी सारे हमारे आर्मी चीफ भी गए थे वहाँ पे, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर भी गए थे। वी आर ट्राइंग टू दिस क्लोज कोऑर्डिनेशन विद नेपाल इज़ इम्पॉर्टेंट। अब आईआर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आने वाले टाइम में हम यूज़ करेंगे, वैक्सीनेशन डिप्लोमेसी। इसे आगे भी देखते हैं। इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग होल्ड है वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चरिंग का और हम अपनी वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं नेबरिंग कंट्रीज, इवन ब्राज़ील एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में भी। वैक्सीनेशन डिप्लोमेसी, इससे क्या होता है? गुडविल होता है, सॉफ्ट पावर। अब कुछ ये जो पॉइंट्स हैं, 5-6 पॉइंट्स हैं जो अभी नेपाल के मिनिस्टर इंडिया आए थे, तो हमने इन पॉइंट्स पे आगे प्रोग्रेस करने की बात किया। एक्सपेंशन हो मोतीहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन का चितवन तक, पाइपलाइन बनेगी ईस्टर्न साइड सिलीगुड़ी टू झापा इन नेपाल, पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। सेकेंड, फर्स्ट पैसेंजर रेलवे लाइन बनेगी इंडिया एंड नेपाल फ्रॉम जयनगर टू कुर्था वाया जनकपुर। थर्ड, क्रॉस बॉर्डर रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पॉसिबल, रक्सौल काठमांडू ब्रॉडगेज रेलवे लाइन हम बनाएंगे। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट होगा बिरगुंज से लेके बिरातनगर तक, इससे सीमलेस मूवमेंट होगा पीपल एंड ट्रेड, बिकॉज नेपाल इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। नेपाल को अगर ट्रेड करना है तो उसको या तो इंडिया के पोर्ट के थ्रू हेल्प लेना पड़ेगा, चाइना फिजिबल नहीं होता है। तो इसके लिए इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हेल्प होता है, इससे ट्रेड में बेनिफिट होता है। नेपाल रिलाई करता है इंडिया के सी पोर्ट्स पे इन अ बिग वेव फॉर ट्रेडिंग एंड गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय रोड। जॉइंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, अब नेपाल मतलब हिमालय, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, तो हम यहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाने की बात करते हैं। एक पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट प्रपोज्ड है, पशुपतिनाथ रिवर फ्रंट डेवलपमेंट होगा और भंडारखल गार्डन रिस्टोरेशन होगा पाटन दरबार में। एक्सपैंड हो रही है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ऑल्दो इंडिया यूएनएससी में अभी नॉन परमानेंट मेंबर की तरह गया है 2 साल के लिए, 2021 से स्टार्ट हो रहा है हमारा टेन्योर। इसमें रिफॉर्म्स की बात है और नेपाल उस बात पे हमें सपोर्ट कर रहा है। तो द पॉइंट इज एट द क्रॉस रोड्स नेपाल नीड्स एक्शन एंड टू कम टू टर्म विद रियलिटी। और जो इंटरनल टर्मोइल चल रहा है, डोमेस्टिक कंपल्शंस हो रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट पार्टीज में फिशर्स आ रहे हैं, आपस में लड़ाइयाँ हो रही है, इस चीज़ों को भी चेक करना ज़रूरी है, बिकॉज नेपाल का भी बेस्ट इंटरेस्ट इसी में है कि वो इंडिया के साथ अच्छे गुड रिलेशंस मेंटेन करे। सो दिस इज़ द थिंग, ट्रेडिशनल टाइज हैं, वी शुड encourage, we should nurture this age old historical ties, India Nepal relations in a new transition. This is a stress test for American democracy. अमेरिका वर्ल्ड की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, इसको स्पीयर हेड करता है अमेरिका डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को, एक शाइनिंग एग्जाम्पल रहा है। बट पिछले कुछ टाइम पे जो देखने को मिला वो बिल्कुल अनबिकमिंग था डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए।
तो अब जो बाइडेन आ रहे हैं उनका टाइम है, उनका फर्स्ट टास्क होगा दिस डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को फिर से रीस्टोर करना। इलेक्शन बहुत पोलराइजिंग हुआ, इलेक्शन पॉपुलिस्ट मेजर्स पे लड़ा गया, सोशल मीडिया पे इलेक्शन लड़ा गया। नो दिस इज़ वेरी स्कैरी, बिग टेक कंपनीज। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो भी इससे रिलेटेड ही है, ये अमेरिकन डेमोक्रेसी था, ये था अ थ्रेट, द थ्रेट ऑफ डीप फेक्स। डीप फेक्स, इंटरनेट में क्या सही है क्या गलत है पता ही नहीं चलता है, वो फेक है, डीप फेक हो सकता है। डीप फेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी ऐसे करके आ गया है, बहुत सारे चेहरे आ गए हैं जो चेहरे एक्चुअल में एग्जिस्ट करते ही नहीं है। एआई बहुत सारे लोगों को मिला के ऐसे एक नया फेस जनरेट कर लेता है, नया आइडेंटिटी जनरेट कर लेता है। सो दीज आर डीप फेक्स। सिंथेटिक मीडिया है, मीनिंग मीडिया मतलब इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ये एक्चुअल है ही नहीं, ये सब फेक है, दैट आर ईदर मैनुपुलेटेड और होली जनरेटेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब एआई के थ्रू अगर ऐसे डीप फेक्स बन रहे हैं तो उसको समझना, स्टॉप करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो एआई से लड़ने के लिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ेगी। दे आर यूज टू टार्निश रेपुटेशन, क्रिएट मिसट्रस्ट, क्वेश्चन फैक्ट, स्प्रेड प्रोपोगेंडा। ऐसे ब्रेकिंग न्यूज़ करके प्रोपोगेंडा रन हो जाता है और वो डैमेज हो जाता है जब तक ट्रुथ पता चलता है। No provider or user of an interactive computer services shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider। ये कितने वर्ड्स हैं? ये 26 वर्ड्स, और इन्हीं 26 वर्ड्स ने इंटरनेट क्रिएट किया। ये 26 वर्ड्स क्या बोलते हैं कि अगर कोई प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे जो यूज़र कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, तो जो प्लेटफॉर्म ऑनर है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, एवरीथिंग सब इसी दिस सेक्शन 230 के कारण ही डेवलप एंड ग्रोथ एंड प्रॉस्पर हुआ है, और डोनाल्ड ट्रंप ने इसी को चेंज करने का अभी यहाँ पे वार्निंग दिया था। सेक्शन 230 है कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट ऑफ 1996। ये प्रोटेक्ट करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड इनोवेशन ऑन द इंटरनेट। अब कुछ रॉन्ग चीज़ है उसको हमने सेंसर किया, स्टॉप किया, बट इससे फिर सवाल आ जाता है क्या हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्टॉप कर रहे हैं? बिकॉज रॉन्ग की अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप को हमने स्टॉप किया, ट्विटर ने बैन किया, इस बात पे सवाल उठे कि हु इज़ ट्विटर, अथॉरिटी क्या है, ये कौन डिसाइड करेगा कि व्हाट इज़ रॉन्ग व्हाट इज़ राइट? सो दिस इज़ द थिंग। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस अमेंडमेंट रूल 2018 है। तो ये दोनों हैं हमारे यहाँ इंडिया में इन सब फेक न्यूज़ एंड प्रोपोगेंडा इन सब से डील करने के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन एंड माइक्रोसॉफ्ट ने एक वर्कशॉप किया था कि हम डीप फेक्स को कैसे डील करें। इसके ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, 6 थीम है। जो डीप फेक्स हैं उसको ब्रॉडर फ्रेमवर्क में मैनिपुलेटेड मीडिया, प्रोपोगेंडा, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन, इसमें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका देखा था, कैम्ब्रिज एनालिटिका ने क्या किया, फेसबुक में यूज़र के डेटा का माइनिंग किया, यूज़र्स को क्लासिफाई किया कि इस ए पर्सन की टेंडेंसी क्या है, जो उसकी टेंडेंसी है, पॉलिटिकल बिलीफ है, उसको फिर टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट किए कि जैसे ये इसका यहाँ पे इजीली इन्फ्लुएंस हो जाता है तो उसको फिर उसी टाइप का कंटेंट दिखाओ, और उसका जो जो बिलीफ है उसको और ज़्यादा यूटिलाइज करो फॉर पॉलिटिकल पर्पस। सो दिस इज़ अगेन वेरी वेरी रॉन्ग, इससे इलेक्शंस मैनिपुलेट हुए। तो दिस इज थिंग। डीप फ्लेक से मल्टी डायमेंशनल इशू हमें देखना है, इसके लिए कोलैबोरेशन ज़रूरी होगा अलग अलग स्टेक होल्डर का, डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। डीप फ्लेक्स को डिटेक्ट करना बहुत हार्ड है, जर्नलिस्ट के ऊपर ये जिम्मेदारियां होंगी। अब जर्नलिस्ट में भी दो चीज़ हमने देखी है, एक होते हैं जर्नलिज्म, फॉर एग्जांपल कोई एक पॉपुलर जर्नलिस्ट, कोई हाउस है, वो वहाँ पे ऑफिशियल न्यूज़ रीड कर रहे हैं, न्यूज़ रीडर है, दैट इज़ वन थिंग। बट एट द सेम टाइम ये जो न्यूज़ रीडर है ना, इसका एक पर्सनल अकाउंट भी है, और वो पर्सनल अकाउंट ट्विटर पे है, और वो अपने पर्सनल अकाउंट से भी न्यूज़ को स्प्रेड कर रहा है। तो इस पर्सनल अकाउंट से उसने जो भी बोला, इसकी तो अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, दिस इज़ पर्सनल कैपेसिटी। इस दोनों में डिफरेंस करना ज़रूरी है कि क्या प्रोफेशनल है, ऑफिशियल है, और क्या पर्सनल है। आप देखना जितने भी पॉपुलर फिगर हैं, इवन डोनाल्ड ट्रंप को भी क्यों क्रिटिसाइज किया गया। एक तरफ तो आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट हो, दूसरी तरफ आप अपना एक पर्सनल अकाउंट भी रन कर रहे हो। तो व्हाट इज ऑफिशियल, व्हाट इज पर्सनल, इस दोनों में मिसमैच हो रहा है, एथिक्स का सवाल। पॉलिसी मेकर मस्ट अंडरस्टैंड डीप फ्लेक्स थ्रेटन कर सकता है पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमिक, कल्चरल, इंडिविजुअल, कम्युनिटी। कई बार हम इनोसेंटली किसी गलत काम में पार्टिसिपेट कर देते हैं,
तो दैट इज वाई वेट एंड वॉच, डू नॉट इजी कंक्लूजन नहीं बनाना है क्विक. आइडिया दैट द मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ डीप फेक्स कॉजेज डिस्ट्रस्ट ट्रू एविडेंस. फेक जो होता है इसको एड्रेस करना जरूरी है. सो द होल थिंग इज कि ये जो मुद्दा है ना डीप फेक का, ये अभी चालू ही हुआ है. दिस इज इन द इनिशियल स्टेज और ये इतना थ्रेटनिंग है. आने वाले टाइम पे इट इज गोइंग टू बी अ बिग नाइटमेयर. सो दैट इज वाई वी नीड टू प्रिपेयर. अभी से इसको रेडी करना जरूरी है. इसको कैसे आप काउंटर करोगे डीप फेक्स को. सो दिस इज द थिंग. ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हैं. द थ्रेट ऑफ डीप फेक्स. आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी यूज करें. लॉज गाइडलाइंस प्रॉपर होना चाहिए. Cooking Up a Storm, this is film, this is Bowled Over, Aussies, Revolutionized Cancer Treatment, Dr. V. Shanta ma'am. Then this is Tusker Entangled in Fishing Nets Rescued from Reservoir, Elephant, Man Animal Conflict. फेवरेट टॉपिक है, आने वाले एग्जाम्स में पूछा जाएगा. ह्यूमन एंड दिस एनिमल का इंटरेक्शन. वन हेल्थ, जूनोटिक डिसीजेस. एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज नॉट बायस है. दिस देन बजट सेशन टू हैव क्वेश्चन आवर. इस बार क्वेश्चन आवर होगा बजट सेशन में. हमें पता है 3 सेशंस होते हैं. अभी स्टार्ट होगा बजट सेशन, फिर मॉनसून सेशन, फिर विंटर सेशन. ऐसे करके 3 सेशंस होना ज़रूरी है. अब आप 3 सितंबर को फर्स्ट जो न्यूज़ हमने देखा था क्वेश्चन आवर एंड जीरो आवर. हैव अ लुक एट दिस नोट. ये न्यूज़ नोट्स हैं हमारे 3 सितंबर के. यहाँ हमने पढ़ा था फंक्शनिंग ऑफ क्वेश्चन आवर कैसे होता है, मॉनसून प्राइवेट मेंबर पर और गवर्नमेंट बिल क्या होता है, 6 मंथ का टाइम होना चाहिए, क्वेश्चन आवर का सिग्निफिकेंस क्या है, जीरो आवर का सिग्निफिकेंस क्या है, स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, डिस्ट्रप्शन से एफिकेसी ऑफ पार्लियामेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है. और इसके बाद आपने ये प्रश्न भी तैयार किया था, एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट रिलेशन इन द चेंजिंग टाइम्स. सो गो थ्रू दिस आर्टिकल न्यूज़ वीडियो वंस अगेन 3 सितंबर 2020 एंड रिवाइज दिस थिंग. बजट सेशन टू हैव क्वेश्चन आवर. ओके, सो दिस इज द वन. अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट रिपील ऑफ लॉ इंडिया टू फ्लाई आउट वैक्सीनेशन टू नेबर्स. अभी एक टर्म हमने सीखा है वैक्सीनेशन डिप्लोमेसी. आईआर में हर जगह ये टर्म यूज करना है. अभी वैक्सीनेशन डिप्लोमेसी. हमारा वैक्सीनेशन स्ट्रेंथ है तो हम अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, इवन पाकिस्तान ने भी अभी तक फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं किया है, बट पाकिस्तान को भी ज़रूरत है. वो आस्क करेगा, पूछेगा अभी हमसे, तो विल गिव. सो दिस इज अबाउट वैक्सीनेशन. इंडिया कॉलिंग द शॉट्स. फर्स्ट बैच रेडी है टू बी डिस्पैच्ड टुडे. इंडिया आस्क व्हाट्सएप टू रिवोक चेंजेस इन इट्स प्राइवेसी पॉलिसी. कुछ दिन पहले देखा व्हाट्सएप का यूरोप में अलग स्टैंडर्ड होता है, इंडिया में अलग स्टैंडर्ड होता है. दिस इज द पॉइंट. इंडिया में अलग और यहाँ पे ऐसा डबल स्टैंडर्ड क्यों है. रेस्पेक्ट करे डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी ऑफ इंडिया एंड इट्स पीपल. जबकि इंडिया व्हाट्सएप का सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट यूजर बेस व्हाट्सएप का इंडिया में है. सो व्हाई इट्स डबल स्टैंडर्ड. हमारी सेफ्टी एंड प्राइवेसी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो दिस इज द थिंग. मिलिट्री स्पेशलिस्ट S-400 ट्रेनिंग इन मॉस्को. S-400 पे भी हमने नोट बनाया है. S-400 मिसाइल सिस्टम. ये जो मिसाइल्स अटैक हो रहे हैं एरियल, उसको डिफेंड करने के लिए. ये है रशिया का. रशिया से अगर वेपन्स लेते हैं तो काटसा लग जाता है यूएस का. इंडिया को अभी तक इससे एग्जेम्पशन मिला था, बट अब टर्की पे भी यूएस ने काटसा लगाया. ईरान को भी थ्रेट है. लेट अस सी अभी S-400 पे क्या डेवलपमेंट होता है. ये एयर डिफेंस सिस्टम है. एयर डिफेंस सिस्टम. कोई बाहर से मिसाइल्स, यूएवी, प्लेन्स आ रहे हैं, ये तुरंत उस पर काउंटर मिसाइल्स छोड़ेगा और उसको नलिफाई कर देगा. S-400. नेताजी बर्थ एनिवर्सरी टू बी सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस. नेताजी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. तो ये बात है. 23 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी है और ये डिक्लेरेशन किया है कल्चर मिनिस्ट्री ने. लेट अस मूव फर्दर. मिलिट्री S-400. ये ऐसा S-400 मिसाइल सिस्टम है. 5.43 बिलियन का अग्रीमेंट हमने किया है रशिया के साथ. FIR लॉन्च्ड है अगेंस्ट वेब सीरीज मिर्जापुर. वेब सीरीज जो है इनमें भी एक चेक लगाना ज़रूरी है. टू मच ऑफ वल्गैरिटी, टू मच ऑफ नॉनसेंस, ये चीज़ें हो रही है, तो देयर हैज़ टू बी सर्टेन चेक. नेताजी बर्थ. देन दीज आर कार्स, न्यू कार्स, इजी ऑन द आई, इजी ऑन द प्लानट. देन दीज आर अगेन सम कार्स एंड ये शोकेज है द फ्रीज फ्रेम. ये क्या है. पेंगुइन. पेंगुइन्स कहाँ मिलते हैं. अंटार्कटिका में. और पोलर बियर कहाँ मिलता है. आर्कटिक में. देन दिस इज हाउस ऑफ कोलम. व्हाट इज दिस. दिस इज कोलम. कोलम क्या होता है. ऐसे ड्राइंग होती है.
ऐसे जो बनाते हैं पेंटिंग, मदुरई कोलम, कोलम एंड दिस पोंगल, पोंगल के टाइम पे ऐसे कोलम बनाया जाता है, आर्ट है। देन यूएस विल रीस्टोर फ्रेड अलायंस, ये बात है, फॉरेन रिलेशन ठीक करने की कोशिश करेगा, आइसोलेशनिस्ट टेंडेंसी कम होनी चाहिए और इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड बढ़ना चाहिए यूएस का अपकमिंग टाइम पे। क्रेमलिन, क्रेमलिन मतलब रशिया, डिसमिसेस कॉल टू फ्री नेवलनी। इनॉग्रेशन मॉडिफाइड बाय सिक्योरिटी एंड हेल्थ थ्रेट, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टाइम्स है, नेशनल गार्ड है, कैपिटल हिल वॉशिंगटन में। यूएस वोंट लिफ्ट ट्रैवल बैन, बाइडन टीम ने कहा अभी वायरस रिलेटेड ट्रैवल कर्ब्स बने रहेंगे। बाइडन एक और चेंज करने की बात कर रहे हैं कि 8 ईयर सिटीजनशिप पास देंगे। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि जो पासपोर्ट होता है ना, हर जगह का पासपोर्ट का कुछ वैल्यू होता है, इंडिया का पासपोर्ट इतना भी अच्छा नहीं है। सो दैट इज़ वाई आप देखोगे बहुत सारे लोग हैं वो या तो कनाडा का पासपोर्ट रखे हैं या फिर यूके का, इवन इंडिया में भी देखना, मैनी पीपल लिविंग इन इंडिया, वर्किंग इन इंडिया, बट दे आर हैविंग पासपोर्ट ऑफ यूके, दे आर हैविंग पासपोर्ट ऑफ कनाडा। सिमिलरली यूएस का पासपोर्ट भी बहुत पावरफुल है। यहाँ बहुत सारे माइग्रेंट्स आते हैं, वो ग्रीन कार्ड लेते हैं, दे ट्राई टू बिकम सिटीजन ऑफ यूएसए, वहाँ का पासपोर्ट। बाइडन टू इंट्रोड्यूस बिल फॉर 8 ईयर सिटीजनशिप पाथ। लेट अस सी इसमें अभी क्या डेवलपमेंट होता है, अर्ली न्यूज़ है ये। चाइनीज कोविड-19 वैक्सीनेशन के भी टेकर्स मिल रहे हैं। सेंसेक्स जंप हुआ 1.7% अमिड स्टिमुलस होप। अब इसमें हमने एक आर्टिकल देखा था ना, सेंसेक्स जो जंप हो रहा है इक्विटी मार्केट, क्या ये रियल है? इकोनॉमी और सेंसेक्स में डिस्कनेक्ट हो गया है और ये बबल पॉप भी हो सकता है। सेंसेक्स जंप्स 1.7%, सेंसेक्स स्पेक्यूलेशन पे चलता है, होप्स पे चलता है, सेंटिमेंट्स डाउन है, ये क्रैश भी हो जाता है। सो दिस इज द थिंग, रिकवर हो रहा है रुपी, फॉरेन फंड फ्लो हो रहा है, तो इससे इंडेक्स गेन हुआ है। सेंसेक्स में कितने कंपनीज का इंडेक्स होता है? आंसर दिस क्वेश्चन, सेंसेक्स। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स थ्रेशोल्ड ऑफ फाइलिंग इंसॉल्वेंसी रियल्टी डेवलपर, रियल्टी सेक्टर भी बहुत ज़्यादा हिट हुआ है कोविड-19 के कारण, और इससे पहले डीमोनेटाइजेशन। पेट्रोल 85 क्रॉस हो गया है, इन्वेस्टमेंट रूल चेंज होगा टू हिट अमेजॉन। इंडिया मस्ट रिमेन अ पार्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी ओपन, पार्ट ऑफ। तो सेल्फ रिलायंट का मतलब भी ये नहीं है कि हम आइसोलेशन में जा रहे हैं, सेल्फ रिलायंट का मतलब है हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन पे हमारा जो फेथ है, पॉलिसीज है, वो चेंज नहीं हुई है। नेटिव 5G मॉडल मस्ट टू एड एजुकेशन एग्री हेल्थ केयर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5G सब कुछ पढ़ लीजिए आप 5G से रिलेटेड, दिस इज गोइंग टू हियर टू स्टे। 5G इज इंपॉर्टेंट। इंटरनेट, ये गाबा हमने जीत लिया। रहाने बहुत अच्छा कैप्टन है, अभी तक हारे नहीं है। रहाने प्रेजेस टीम्स फाइटिंग स्पिरिट, फाइटिंग स्पिरिट, गिव अप नहीं करना है, फाइट, फाइटिंग स्पिरिट। देन दिस इज दिल्ली। सो ये द हिंदू था। नाउ लेट अस क्विकली गो थ्रू इंडियन एक्सप्रेस। नो वर्ड्स फॉर अ हेडलाइन, यंगस्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। देन इन्वेजिव इंडियन यूजर व्हाट्सएप, व्हाट्सएप के डबल स्टैंडर्ड्स। फ्लैग हेजिटेंसी, वैक्सीन हेजिटेंसी, पायोनियर थे मेडिकल साइंस में डॉक्टर वी शांता मैम। पेरिफेरी में ट्रैक्टर रैली करें या नहीं करें, बिकॉज 26 जनवरी है, सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। साउथ दिल्ली टीच योगा एट पार्क, वैक्सीनेशन ड्राइव नाउ सी। वर्क विल स्टार्ट आफ्टर रिपब्लिक डे इवेंट, सेंट्रल विस्टा रिवैम्प। देन सीजीआई ने कहा डिस्क्वालीफाई अ पैनल मेंबर ओवर प्रीवियस व्यूज नाउ सी। ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है। नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ सोसाइटी फॉर एन अजिटेशन टू रन टू लॉन्ग, बोथ साइड्स मस्ट वर्क टू फाइंड अ सॉल्यूशन, वरना ये सोसाइटी डेमोक्रेसी इसके लिए ठीक नहीं है। दिस लॉ एंड ऑर्डर शुड बी देयर, डिबेट्स डिस्कशंस और जो फॉर्मल प्लेटफॉर्म्स हैं उसके थ्रू सॉल्यूशन निकलना ज़रूरी है। एडिटोरियल में क्रिकेट मेड इन इंडिया है, इंडिया का परफॉर्मेंस फ्लूक या कोइंसिडेंस, इट्स हार्ड वर्क। राहुल द्रविड़ ने भी बहुत अच्छा काम किया इन यंगस्टर्स को ग्रूम करने के लिए। सेकंड, जेंटलमैन, प्रेसिडेंट बाइडन है और सेविंग द रिपब्लिक, सो दिस इज द थिंग, बैटल ग्राउंड बंगाल, ये एडिटोरियल है। नो द नेबर में ये बात है कि हमें चाइना को जितना ज़्यादा अंडरस्टैंड करें, चाइना की स्टडी देखें, यहाँ की फिलोसफीज, माओ जेडोंग, शी जिनपिंग के क्या प्रिंसिपल्स हैं, we would be able to deal with China in a better way. Learn about China, understand China. Cooperate for the consumer, this is RERA. Yes, India can, self-reliant. एक्सप्रेस नेटवर्क है, डिप्लोमेसी, भूटान और मालदीव्स। वैक्सीन डिप्लोमेसी, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटेड डाउन, वैक्सीन डिप्लोमेसी। देन दिस इज वैक्सीनेशन, लक्षद्वीप में भी कोरोना वायरस आ गया है, बाइडन हैरिस ऑफिस एंटर कर रहे हैं। सी,
चाइना WHO शुड हैव एक्टेड क्विकर स्टॉप पैंडेमिक, प्रोब ने इनिशियल फाइंडिंग में बताया। ये कल्प्रिट है चाइना एंड WHO। सिटीजनशिप 8 साल में मिलने का पाथ होगा, पेंटागन है। एंड दिस इज ओथ टेकिंग परेड पोएट्री, यूएस प्रेसिडेंट एंड बिग टैक्स पावर टू फायर। ये जो ट्विटर ने बैन किया ना ट्रम्प को, दिस इज, इसके बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएगा। अभी देखना, वर्ल्ड के जितने भी लीडर्स हैं वो सब सोच रहे हैं इन बिग टैक्स को कैसे हम रीन करें, कैसे इन पे एक चेक लगाएं, बिकॉज दे आर बिकमिंग वे टू पावरफुल, वे टू पावरफुल। और इतना सारा पावर किसी प्राइवेट कंपनी में होना, इट्स नॉट गुड फॉर एनी कंट्री। सो दिस इज द थिंग, एक्शंस दे कुड फेस। और ये जो सेक्शन देखा था हमने कि क्या उनको अकाउंटेबिलिटी सेट करे, डीप फ्लेक्स में जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। इनॉग्रल स्पीच में माइंड बिहाइंड द यूएस प्रेसिडेंट विनय रेड्डी, इंडियंस बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं फॉरेन में जाके। बिहाइंड दिस बीजेपी, सेंसेक्स वापस अप हो रहा है। पर्सनल कम्युनिकेशन, सी सैंक्टिटी ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन नीड्स टू बी मेंटेन्ड। एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस, एनसीएलटी टू बिग टू फेल। ये कौन से बैंक है? एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, टू बिग टू फेल लिस्ट में इंडिया के। अब हम पढ़ते हैं हिंदी आर्टिकल। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग, भौगोलिक संकेत। सी, भौगोलिक संकेत मुख्यतः एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से उत्पादित कृषि, प्राकृतिक अथवा निर्मित उत्पाद। ये कोई हस्तशिल्प, आर्टिस्ट का भी कुछ काम हो सकता है, आर्टिसन, या फिर औद्योगिक इंडस्ट्रियल भी कुछ हो सकता है। हस्तशिल्प और औद्योगिक वस्तुएं होती है, तो एक ज्योग्राफी के साथ उसको आइडेंटिफाई कर दिया कि ये हिमाचल का है, या फिर ये लड्डू हैं जो तिरुपति के हैं। इस तरीके से उसको एक ज्योग्राफी के साथ आइडेंटिफाई कर दिया है किसी भी प्रोडक्ट को। इंडस्ट्रियल चीज भी हो सकती है, कृषि, प्राकृतिक या निर्मित उत्पाद को। इन उत्पादों का नाम गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है। जैसे हमें पता है ये जो सैफरॉन है, ये अगर कश्मीर का सैफरॉन है तो हमारे मन में आता है ये अच्छा ही होगा, बिकॉज हमें एक ट्रस्ट है वहां पे, गुणवत्ता और विशिष्टता पे। वास्तव में इनकी उत्पत्ति स्थान विशेषता को अभिव्यक्त करता है। अब जीआई टैग में प्रोटेक्शन होने चाहिए। इसके लिए ऐसे प्रोटेक्शन होना चाहिए कि उसका डुप्लीकेट कुछ नहीं हो, या फिर लॉसेस नहीं हो, या फिर काउंटरफीट, कुछ काउंटरफीट प्रोडक्ट तो नहीं है वो। अन्य निर्माता द्वारा मिलते जुलते उत्पादों को बाजार में लाने के लिए इनके नाम का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। तो ये ग्राहकों के लिए उत्पाद की गुणवत्ता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है। अब इसका पंजीकृत मालिक कौन होगा? ये कोई पर्सन हो सकता है, यूनियन हो सकता है, लॉ के अंतर्गत कोई संस्था हो सकती है, जिनके नाम पे ये जीआई टैग रजिस्टर है, वो उसके मालिक हो जाएंगे। इनका नाम भौगोलिक संकेत रजिस्टर में आवेदन किए जाने वाले उत्पाद के वास्तविक स्वामी के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए कि दिस जीआई टैग बिलोंग्स टू दिस कंदमार हल्दी, बिलोंग्स टू दिस सोसाइटी, ग्रुप, पीपल, एनीबडी। सो दिस इज जीआई। तो जीआई टैग क्या है? ये जीआई टैग है, सुरक्षा मिलती है, और ये उसका मालिक है, ओनरशिप। अब जीआई टैग की वैधता कितनी होगी? 10 साल होती है। पंजीकरण 10 साल की अवधि तक वैध होता है। 10 साल के बाद इसको रिन्यू कराना पड़ता है, नवीनीकृत किया जा सकता है, 10 ईयर्स के लिए होता है। अब भौगोलिक संकेतक पंजीकरण रजिस्ट्रेशन में वस्तुओं का भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम, ये एक्ट है। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होता है जीआई टैग का। ये अधिनियम सितंबर 2003 को लागू हुआ था, और पहला जीआई टैग 2004-5 में दार्जिलिंग की चाय को मिला। अब जैसे चाय है, अगर कोई बोलता है ये दार्जिलिंग की चाय है, तो वी ऑटोमेटिकली थिंक्स कि ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होगी। सो दिस इज वाई वी नीड जीआई टैग। जीआई टैग 10 ईयर्स के लिए होता है, इस एक्ट के थ्रू होता है, और मालिक ये हो सकते हैं। द आइडिया इज एक प्रोटेक्शन देना वहाँ पे, और जो यूजर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको भी अश्योरेंस देना क्वालिटी पे एंड ऑथेंटिसिटी पे। दिस इज ज्योग्राफिकल इंटीग्रेशन। नाउ लेट अस मूव टू सी सेट। आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ 3 टर्म होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है रेट, और एक होता है टाइम। प्रिंसिपल मतलब आपने जैसे किसी से उधार लिया, 100 रुपए आपने उधार लिए, तो ये जो 100 रुपए है ना, ये आपका प्रिंसिपल कहलाएगा। यहाँ क्या लिखा है? PAL, और PLE क्या होता है बताओ आप? सो दिस इज प्रिंसिपल। टी,
टी मतलब टाइम होता है। जैसे आपने किसी से 100 रुपए लिए तो कितने समय के लिए लिए? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 6 महीने, दिस इज टाइम। रेट, अब किसी ने आपको 100 रुपए दिया है तो वो ऐसे तो देगा नहीं, उसको भी कुछ फायदा होना चाहिए। तो वो बोलेगा कि ठीक है, हम 10% पर एनम पे आपको 100 रुपए देते हैं। तो आज अगर आप 100 रुपए दे रहे हो तो अगले साल इस 10% रेट से आपको मुझे इस पे कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। वो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, PRT अपॉन 100। अब सी, तो जैसे 100 था, है ना, 100 रुपए था प्रिंसिपल, रेट हुआ 10, साल हुआ 1, डिवाइडेड बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ? 10 रुपए। तो 100 रुपए आपके फ्रेंड ने दिए थे, 1 साल बाद आपको 10 रुपए और देने पड़ेंगे। तो टोटल कितने देने पड़ेंगे? 110 रुपए वापस करने पड़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट का। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देखते हैं, एट वॉट रेट परसेंट पर एनम विल अ सम ऑफ मनी डबल इन 8 years? एक इंटरेस्ट किस रेट पे चलेगा कि जितना आपने प्रिंसिपल लिया था वो डबल हो जाए? वॉट परसेंट पर एनम पे रेट बताना है जिसपे सम ऑफ मनी डबल हो जाएगा। तो सी, हमको पता है प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट जो है मतलब टोटल पेमेंट डबल हो गया है, तो सिंपल इंटरेस्ट शुड बी इक्वल टू प्रिंसिपल। मतलब 100 रुपए लिए थे आपने और उस पर सिंपल इंटरेस्ट भी 100 रुपए लग गए, तभी तो वो कुछ साल बाद डबल हो गए 200 रुपए हो गया 8 साल में। तो प्रिंसिपल पी हुआ, सिंपल इंटरेस्ट भी पी हो गया और टाइम 8 years दिया है। अब हमें फॉर्मूला तो पता है, फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PTR अपॉन 100। इसको ऊपर नीचे इधर करेंगे तो प्रिंसिपल PTR अपॉन 100, आर हो जाएगा 100 अपॉन टी। 100 अपॉन टी मतलब टी कितना दिया है? 8 साल। 8 साल तो टी यहाँ पे डालेंगे तो 12.5% पर एनम। मतलब अगर 100 रुपए आपने लिए 12.5% पर एनम पे, 8 साल के अंदर वो 200 रुपए फाइनल कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज 100 रुपए इंटरेस्ट हो जाएगा और 100 रुपए प्रिंसिपल, तो टोटल कितना हो गया? 200, दैट इज डबल। तो दिस इज द वे। बस ये फॉर्मूला याद रखना है, प्रिंसिपल क्या है, रेट क्या है, टाइम क्या है, और इसके हिसाब से हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ दीज टू आर क्वेश्चंस फॉर यू। एक मैन ने टुक लोन फ्रॉम अ बैंक एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट है, 12% रेट है मतलब आर। 3 साल बाद ही हैड टू पे ₹5400 इंटरेस्ट ओनली फॉर द पीरियड। तो प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड बाय हिम वाज क्या होगा? बड़ा आसान है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, 5400 इंटरेस्ट उसने पे किया है, तो आपको बताना है प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। यूज द फॉर्मूला। अब सेकंड क्वेश्चन है, सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹815 इन 3 साल। सिंपल इंटरेस्ट 815 हो रहा है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट टोटल। तो अमाउंट टू दिस इन 3 साल और 854 इन 4 साल। तो आपको बताना है सम क्या है। व्हाट इज दैट सम? अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹815 इन 3 years एंड 854 इन 4 year। सो व्हाट इज द सम? इसके आंसर्स आई विल टेल यू टुमारो। सो ट्राई टू सॉल्व दीज टू क्वेश्चन। रिमेंबर द फॉर्मूला PRT अपॉन 100, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट, और अमाउंट कितना होगा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ऑलराइट, सो दीज टू आर क्वेश्चंस। सो आज हमने देखा सिंपल इंटरेस्ट, भौगोलिक संकेत, दीज आर सर्टेन हेडलाइंस, टू बिग टू फेल, वैक्सीनेशन, डिप्लोमेसी, बजट सेशन, क्वेश्चन आवर। आज इसका रिवीजन भी करिए। दिस 3rd of September, क्वेश्चन आवर एंड 0 hour, थ्रेड, और ये नेपाल के साथ हमारे रिलेशंस, लिबर्टी, टाइप्स ऑफ रिट क्या होते हैं, लक्ष्मीकांत, गो थ्रू इट एंड प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, टॉप ऑफ द हीप इन बैड फेथ, एंड दिस इज अबाउट सक्सेस, and this is 20th of January 2021. So thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.